अब बात करेंगे अमरनाथ गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरनाथ गुफा हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित एक पर्वत की गुफा है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको बता दें कि यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है, दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर से किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या फिर बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है और इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून यानी कि आज से ही शुरू हो गई है और 19 अगस्त यानी 52 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। शनिवार सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से अमरनाथ गुफा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जो हैं वो पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। बालटाल और पहलगाम कैंप से सुबह सुबह तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जो है वो अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है। शिवलिंग दर्शन के लिए पहले जत्थे में कुल 4603 यात्री चढ़ाई करेंगे। बाबा अमरनाथ की यात्रा का क्या महत्व है और कैसे कर सकते हैं यात्रा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चलो ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और साथ ही ये देखिए पहला जत्था जो है वो आज सुबह सुबह रवाना हो चुका है और देखिए श्रद्धालुओं में कितना उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। अगर किसी तरह की कोई स्थितियां या किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो श्रद्धालुओं को होती है तो ऐसे में खास ख्याल जो है वो रखा जाता है प्रशासन की तरफ से। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गुफा में कई बड़े इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं ताकि श्रद्धालु वहां पर जब पहुंचे तो उन्हें ठीक से दर्शन कराए जा सके। और पहली तस्वीर एक अलग उत्साह जो है वो बाबा बर्फानी के भक्तों में देखा जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए बोल बम के नारे लगाते हुए लोग देखिए कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाबा बर्फानी की पहली झलक आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत बालटाल से रवाना हुआ पहला जत्था। जम्मू से दूसरा जत्था भी रवाना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच जत्थे को रवाना किया गया। 52 दिनों तक अमरनाथ यात्रा जो है वो चलेगी। भोले बाबा की भक्ति में भक्त जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जत्था रवाना हुआ। 52 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। 52 दिनों तक इसी तरह से भक्त जो है वो अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बाबा बर्फानी की पहली झलक आज हम आपको दिखाएंगे। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा की आज से शुरुआत। दर्शन के लिए 3000 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है। पहले दिन करीब 6000 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। अमरनाथ यात्रा रूट पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। अमरनाथ यात्रा के रूट की अगर हम बात करें तो कड़ी सुरक्षा का इंतजाम इस रूट पर किया गया है। पहले दिन अगर हम देखें तो लगभग 3000 श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। 6000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे पहले दिन, क्योंकि 3000 सुबह और 3000 अभी जत्था रवाना किया गया है। इन सब के बीच तमाम खास इंतजाम जो है वो जगह जगह किए गए हैं। इस पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान खास तौर पर श्रद्धालुओं को अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना पड़ता है। चढ़ाई वाला एरिया है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशिक में श्रीनगर से लाइव, अजय जानियाल जम्मू से लाइव, नासिर खान बालटाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर खान, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि बालटाल यहीं से कह सकते हैं कि शुरुआत होती है यात्रा की। क्या तस्वीरें आपको नजर आई, कितना उत्साह भक्तों में नजर आया, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए? जी बिल्कुल, देखिए बालटाल में सुबह आज 4 बजे के करीब एक जत्था जो है 4000 के करीब यात्री जो है वो बाबा बर्फानी दर्शन के लिए उनको रवाना किया गया। इंतजाम की अगर बात करें तो जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो है जम्मू से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर बालटाल रूट तक लगाई गई है। ये तस्वीरें जो है बालटाल बेस कैंप के बाहर है। यहाँ पे भी अगर तस्वीरें देखेंगे तो कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जगह जगह पर काउंटर वाली तार जो है वो बिछाई गई है और हेलीकॉप्टर सर्विस जो है उसको भी सुबह से ही
वो भी सर्विस में है और सुबह सवेरे से ही श्रद्धालु जो है बड़ी उत्साह और जोश के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चले गए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तमाम तर जिम्मेदार जो अरेंजमेंट्स है जिला प्रशासन की तरफ से या सिक्योरिटी की तरफ से वो पूरी की गई है, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें या हम लंगर की बात करें, फूड की बात करें या बाकी पोनी वालों की बात करें, पालकी वालों की अगर बात करेंगे तो तमाम तर जो अरेंजमेंट्स है वो पूरी हो चुकी है। और श्रद्धालु जो है स्पेशली वो बहुत खुश दिखाई दिए और उनका भी यही कहना है कि आज पहली बार कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा पे ऐसी स्पेशल अरेंजमेंट जो है हमने देखी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा बालटल से सुबह श्रद्धालु जब रवाना किए गए तो उनके चेहरे जो है खुशी से खिल उठे थे और उनसे बात करके भी उनका भी यही कहना था कि आज अरेंजमेंट जो है जिला प्रशासन की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से जो अरेंजमेंट्स किए गए वो बिल्कुल आज पुख्ते किए गए हैं, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से बात करें या बाकी जितने भी अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए, लंगर्स की बात करें या फूड स्टॉल्स की अगर बात करेंगे तो करीबन 1000 से ज़्यादा फूड स्टॉल्स जो है बालटल बेस कैंप में लगाए गए हैं। डीआरडीओ हॉस्पिटल जो है 50 से ज़्यादा बेड्स जो है वहाँ पे लगाए गए हैं। और उसके साथ साथ जो ये तस्वीरें है, ये दूसरा जत्था जो है जो कल बाबा बर्फानी दर्शन के लिए चले जाएंगे, ये वो भी यहाँ पे पहुँचा है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम जयदरत है। सर आपसे जाना कैसी सुविधाएं है, कैसी अरेंजमेंट जो है सरकार की तरफ से की गई है? सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है, बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी अरेंजमेंट्स के हवाले से अगर बात करेंगे तो अरेंजमेंट सरकार ने बहुत अच्छा कर रखा है। सरकार बहुत मदद कर रही है, बहुत अच्छा है, पहले से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इस साल ये आपका पहला विजिट है बाबा बर्फानी दर्शन के लिए, इससे पहले भी आप आए हैं? पहली बार भी आए थे, अब दूसरी बार आ रहे हैं। तो कितना अंतर लगता है जब पहली बार आप आए और आज दूसरी बार आए, कितनी अंतर लगता है? काफी अंतर है, रोड के मामले में भी काफी अंतर है। पहले रोड का काम चल रहा था, पीछे अब चल रहा 50% पहले से बहुत अच्छा फर्क पड़ गया है। ऐसी सुविधाएं पहले कभी नहीं थी जितनी सुविधाएं अब मिल रही हैं। ये देखिए में दिक्कत नहीं है, जो जान सड़कें ऐसी हो गई हैं जैसे विदेशों की सड़कें हैं, उस तर्ज पर हमारी सड़कें बनती जा रही हैं। और हमारी की आर्मी बड़ी मदद करती है, हम इन्हीं के भरोसे आ रहे हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे। सर आप बताइए। सब कुछ सुविधाएं अच्छी हैं, सब संसाधन अच्छे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जब हम अमरनाथ यात्रा पे आते हैं तो इतनी फोर्स लगानी पड़ती है, कभी किसी और जगह नहीं। ये हमारे शत्रु देश की वजह से और यहाँ घुसपैठ की वजह से हमें चलिए ये नासिर दुख खान होता है कि आपके इतनी पास मैं फोर्स आऊंगी। लगानी पड़ी देखिए यात्रा अब के लिए। किस तरह पुण्य से कर्म में श्रद्धालु जाने जो के लिए। हैं वो इस बात की तस्दीक करते नजर आ रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई हैं, 50% पहले से ज्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर इस तरह के इंतजाम श्रद्धालु वहां पर देख रहे हैं, सरकार को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, ये वहां पर श्रद्धालु कहते हुए नजर आ रहे हैं। अजय जांडियाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं पीछे देख पा रही हूँ आपके साथ तमाम भक्त हैं। उन भक्तों से सबसे पहले बात करिए, कितना उत्साह है, 52 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है? देखिए मैं ज़्यादा क्योंकि थोड़ा ऑडियो का इशू है, मैं ज़्यादा सुन नहीं पाया, मगर एक चीज़ यहाँ बताऊं कि बाबा बर्फानी के भक्तों का जो पहला पड़ाव होता है देश भर से, वो जम्मू कश्मीर जब पहुँचते हैं तो वो यही है भगवती नगर का। और यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ की अजब सी शक्ति जो है वो बाबा बोले की भक्ति में रहती है। और यहाँ जब पहुँचे हैं, मैं खुद पिछले 3 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि शिव भक्त बिना किसी परेशानी के कतारों में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नंबर उनका कब आए और वो अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से पहले वो बेस कैंप जाएंगे और बेस कैंप से आगे वो दर्शनों के लिए कल सुबह रवाना होंगे। कुछ यात्रियों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से। ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ इतने घंटों से आप खड़े हैं, ये शक्ति आती कहाँ से? बोले बाबा की। बाबा का शक्ति है, बाबा का शक्ति, बाबा का शक्ति, बाबा बर्फानी का शक्ति। हम बंगाल से आए हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर बहुत व्यवस्था सुव्यवस्था किया है, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति कैसे आती है? बाबा से, बाबा जिनके साथ है हमको किसी की साथ की जरूरत नहीं, के साथ की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए ये महिलाएं, मैं कब से यहाँ हूँ, यहाँ पर लगातार शिव का भजन चल रहा है और यहाँ ये अलग है, ये सुनिए। शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्वीरें आज आपको हर कहीं देखने को मिलेंगी। आप कहाँ से हैं? मैं मैनपुरी से। ये बताइए कि यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है बाबा के दर्शन करने? पहले आए हैं कभी?
नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और क्या सोच रहे हैं? कठिन है, बारिश भी होने वाली है, तो कहीं डगमगाता है दिल की जाएं कि ना जाएं? कुछ भी नहीं, और ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम कैसे पहुँचे जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी। आप लोग कहाँ से? महाराष्ट्र लातूर। ये बताइए कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, और हर किसी के पास यही है। बहुत पहले आ चुके हैं? नहीं, हरिद्वार से आई हूँ मैं, हरिद्वार से पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। क्या कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया था? नहीं, आसानी से हो गया। मेरी मित्र बहन बहुत अच्छी है, ये इन्होंने करा दिया। दीदी लेके आई है और बहन लेके आई। कोई डर लग रहा है कहीं? बिल्कुल नहीं, बाबा के दर्शन, बस बाबा के दर्शन और कुछ। बाबा के दर्शन करने हैं, और इसी आस्था के साथ कि बिना किसी परेशानी के शिवभक्त जो हैं वो चल रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हरियाणा रोहतक से जी। ये बताइए कि कितने लोग आप आए हैं? पहली बार है कि पहले भी आ चुके हैं? हम तो पहली बार आए, हमारे साथ वाले आते जाते रहते हैं जी। तो क्या सुना था जम्मू कश्मीर के बारे में? पहले सुना क्या था जी, बाबा के दर्शन करने आए हैं। पहले सुना था कि टेररिज्म है, ये दर्शन करके गए हैं पहले भी जी। अच्छा। हाँ जी जी। ये सुना था, कोई भय का सुना था कि भय, लेकिन अब कोई भय नहीं है। बढ़िया बाबा दर्शन करके जाए। इसका कान नाम दिक्कत है जी, मैंने सुना था। क्या बताएं, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है जी, बस बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ। पहले 5 बारी पहले आ लिए, छठी बार हो रहा है यहाँ। बस दिल खुश हो रहा है। हसीन वादियों में आए हैं भाई साहब कश्मीर की। ये वो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं जो बिना रुके बिना थमे लगातार चल रहे हैं, और ये कतार लगभग 1 किलोमीटर लंबी है जिसमें भक्त खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। आपके पास हम आएंगे। आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, भक्तों से बात कर रहे हैं, उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और ये भक्त बिना रुके बिना थके लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आशिक मीर श्रीनगर से लाइव बने हुए हैं। आशिक मीर, आपके पास क्या जानकारी है, क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? क्या कुछ खास ये कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस जो है वो भक्तों को दिए गए हैं, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाका होता है, किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए भक्तों को, क्या क्या खाने पीने की चीज़ें उन्हें अपने साथ रखनी चाहिए, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? देखिए अनिया, आज दिन की जब शुरुआत हुई तो सुबह 4 बजे के करीब भोले के भक्तों की बड़ी तादाद जो है अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना की गई। और अगर बात नुनवन बेस कैंप की करें तो यहाँ पर लगभग 2600 से ज्यादा श्रद्धालु जो है चंदनवाड़ी की तरफ पहले रवाना किए गए गाड़ियों में भरकर, और उसके बाद जो है वहां से उनको पथ यात्रा यानी पैदल यात्रा के लिए जो है रवाना किया गया। और इन यात्रियों में खासा उत्साह और खासा जोश हमने देखा। कई सारे यात्री ऐसे भी थे जो विकलांग थे, जो चल नहीं सकते थे, लेकिन हाथों की मदद से वो यात्रा के लिए काफी उत्साहित थे। और कई ऐसे भी थे जिनकी यात्रा पहली बार है, क्योंकि हालातों के चलते अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से हालात बनाए गए थे बीते कुछ दिनों से, अगर हम देखें कि जम्मू हो या कश्मीर हो, कई जगहों पर आतंकी हमले भी किए गए, यानी एक डर फैलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरह से यात्रियों में जोश और जज्बा था और बम बम बोले के नारों से आज पूरा कश्मीर झूम रहा था, यानी पूरे कश्मीर में आवाजें सुनाई दे रही थी, तो वहां से साफ नजर आ रहा था कि इन यात्रियों में किस तरह जोश, बिना किसी डर के जो ये यात्री यात्रा करने के लिए निकल गए। जहां बात सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की आती है तो इन यात्रियों के लिए 3 टायर सिक्योरिटी रखी गई थी। 3 टायर सिक्योरिटी के साथ साथ अगर हम आईटीबीपी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की सहूलियात भी ली गई, यानी इनकी मदद भी ली गई। जिस हिसाब से बीते दिनों हमने देखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह की सरबराही में खास तौर पर अमरनाथ यात्रा के लिए एक बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में साफ तौर पर यह कहा गया कि इन यात्रियों की सहूलियात के लिए, इन यात्रियों को महफूज पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जाए। और वो सब कुछ आज हमने देखा, यात्रियों के जबानी हमने सुना कि यात्री किस तरह से तारीफ कर रहे थे। अगर हम इंतजामिया की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, खास तौर पर केंद्र सरकार के उन फैसलों की बात करें जिन फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर के हालातों में कहीं ना कहीं अब सुधार देखने को मिल रहा है, और यात्रियों की तादाद आज जो है लगभग 4603 यात्री ने जो है पवित्र गुफा की तरफ रवाना किए गए हैं। और ये यात्री जो है अब फिर से आना शुरू हो गए, यानी यात्रियों का दूसरा जत्था जो है अब से कुछ देर पहले ही
कश्मीर पहुंच चुका है और इन यात्रियों की तादाद जो है अब बढ़ने लगी है। और जब बात फैसिलिटीज की आती है तो यहाँ पर क्रिटिकल केयर, मेडिकल केयर, तमाम तर सहूलियात जो है इन यात्रियों के लिए रखे गए हैं और लंगर का एहतमाम खास तौर पर इन यात्रियों के लिए रखा गया है। यानी तमाम तर व्यवस्थाएं जो यात्रियों को जरूरत पड़ती है वो यहाँ पर रखी गई है। जी अनन्या। तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, आगे भी आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन इन सब के बीच अमरनाथ पवित्र गुफा में बाबा अमरनाथ या यूं कहें कि बाबा अमरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जम्मू से श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था निकला। देखिए अजय जांडियाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के भक्तों का दूसरा जत्था आज जम्मू से रवाना हुआ है, जिसमें 4000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं, शिव भक्त जो हैं वो बालटाल और पहलगाम के लिए निकले हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त जम्मू में हैं और आप देखेंगे बाबा के भक्त बाबा के जय घोषों के साथ जहां लगातार बने हुए हैं। बाहर बारिश है, मौसम खराब है, मगर उसके बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें बताती हैं कि कैसे शिव भक्त जो हैं वो लगातार अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और बाबा की अपार कृपा है कि ये लोग जो हैं इस चीज़ को सुनिश्चित करने की करेंगे कि ये दर्शन कर पाएं, क्योंकि इस मौसम की खराबी के बावजूद भी यहाँ भक्त जो हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद यूपी से। ये बताइए कि कितनी आस्था है बाबा पे? इतनी कठिन यात्रा भी रहती है, मौसम भी खराब, मगर तब भी चलते हैं। हाँ, ये 8वीं यात्रा है हमारी, 8वीं यात्रा है और बाबा कोई कष्ट नहीं होता, सब बाबा बेड़ा पार कर देते हैं। बाबा की मर्जी से सब। हाँ सब। आप कहाँ से? सब मुरादाबाद से। कैसा लगता है, कितना इंतजार रहता है? बहुत, पूरे साल इसी का चीज का इंतजार रहता है। कब से आ रहे हैं आप लोग? काफी दिनों से आ रहे हैं साहब, 7-8 साल हो गए आते हुए और कोई भगवान की कृपा से कोई दिक्कत हमें तो साहब आज तक सब भोले की कृपा है। एक ही जगह के बंदे हैं, सब मुरादाबाद से आते हैं हर साल। और जब यहाँ जम्मू कश्मीर में 7-8 साल से आ रहे हैं यात्रा पे, तो क्या बदलाव देखा पिछले कुछ सालों में? अभी बदलाव है साहब, ऊपर वाले की कृपा है, मर्जी है उसकी, बदलाव भी काफी है। बदलाव। आप लोग कहाँ से हैं? हम हरियाणा हिसार से हैं जी। हिसार से पहुँचे हैं, कैसा लगता है? कितना इंतजार बाबा का रहता है? बहुत इंतजार है जी, बहुत इंतजार। क्या बताएं कि पिछली साल भी आए थे लेकिन नहीं जा पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं था, बट अब की बार बहुत अच्छा लगा, हमने पहले ही करवा लिया। तो इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ है तो क्या लग रहा है, कब बाबा के पास पहुँचे? जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी दिन से ऐसा मन कर रहा है कि हाँ बस कब सी डेट आए, कब हम जाएं। पिछले दिनों जो कुछ आतंकी हमले हुए, कुछ आतंकी घटनाएं हुई, उसमें कोई डर हुआ, खौफ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं 2015 से आ रहा हूँ, हमले पहले भी हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमको नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा बुलाते हैं तो जाना है, हर बार जाना है, हर बार। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद से। तो कैसा लग रहा है, यात्रा में पहुँच गए हैं? बड़े सब भोले बाबा कराएंगे, सब बाबा करवाएं, बाबा कराएंगे। इतनी बारिश हो रही है, बरसात, तो मन डोलता नहीं? नहीं, कुछ नहीं डोलता साहब। प्रसाद है ये तो उनका, ये प्रसाद है। और क्या, कठिनाई कितनी होगी इतना उतना ही। तो आप समझेंगे कि बाबा के भक्तों के लिए जो कठिनाई आती है, वो कहते हैं कि ये बाबा का प्रसाद है। यही जो कठिनाइयां हैं, ये और ताकत देती हैं शिव भक्तों को यात्रा पर आगे बढ़ने का। मंडी डिग्री के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। अजय जांडियाल की आपने रिपोर्ट देखी। अब हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार नासिर खान का रुख कर लेते हैं। बालटाल में वो इस वक्त मौजूद हैं। नासिर, बालटाल की बात करें तो यहाँ से ही पैदल यात्रा जो है वो शुरू होती है और यहाँ पर जरा आप श्रद्धालु से बात करिए और समझिए कि किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, किस तरह से कैंप बनाए गए हैं, वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए अनैया, ये बालटल का वही रूट है जो यहाँ से बाबा बर्फानी दर्शन के लिए ये रास्ता जाता है और श्रद्धालु जो है सुबह से ही यहाँ पे पहुँचे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ से चले गए। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए आप? मैं प्रीति वर्मा, अजमेर राजस्थान से। अजमेर राजस्थान से मैम आप आए, कैसी सुरक्षा व्यवस्था लगी, कैसे लगा सब कुछ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
बहुत शांतिपूर्वक आनंद पूर्वक हम लोग आए। ये रास्ते में सैनिकों ने बहुत अच्छा अपना सेवा कार्य किया है, कर रहे हैं। तो यहाँ मैं बालटल में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम हेल्थ की बात करें या खाने पीने की बात, कैसी लगी सारी व्यवस्था? बहुत ही उत्तम और अति उत्तम व्यवस्था है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए, ऐसे पहले? नहीं, मैं छठी बार इस बार आ रहा हूँ, मेरी छठी यात्रा है। आपकी छठी यात्रा है, आज कैसा अनुभव रहा? कितना अंतर लग रहा है? जितने पिछले 5 यात्राएं हैं और आज छठी भी आपकी यात्रा है, कितना अंतर लगता है व्यवस्था में, सुरक्षा में? नहीं, इस बार तो बहुत ही मतलब सुरक्षा वाइज तो बहुत ही मतलब बढ़िया है। रोड्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं और मतलब आनंद आया। इस बार पता नहीं लगा कि हम इतना जल्दी और इतना इजीली पहुंच गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम कहाँ से आया? मैं कुशलपाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से आप आए, पहली बार कश्मीर आए हैं बाबा बर्फानी? तीसरी बार आ रहा हूँ। तीसरी बार आ रहे हैं, कैसा लगा सब कुछ कश्मीर में? व्यवस्था बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे सुरक्षा बल और जवान और JNK पुलिस के भी जवान है ना, खूब अच्छे से सेवा करते हैं। और भी मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो अभी अभी जो है बाबा बर्फानी दर्शन के लिए पहुंचे हैं बालटल। इनसे बात करके जानना चाहेंगे, कहां से आए आप, कितनी सुरक्षा, कैसी सुरक्षा लगी? सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम कहां से आया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आए सर। जम्मू, चंडीगढ़ से लेकर जम्मू, जम्मू से लेकर कश्मीर तक कैसी व्यवस्था लगी? बहुत अच्छी पूरी सुरक्षा है, चारों तरफ मिलिट्री वाले हैं, बहुत अच्छा लगा। बाकी व्यवस्था कैसी लगी, खाने पीने की? लंगर में तो रुके नहीं, हम सीधा आ रहे हैं, बाय एयर आए हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम कहाँ से आया? बहुत अच्छा है, चंडीगढ़ से सारा ग्रुप है हमारा ये। हाँ, चंडीगढ़ से। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दर्शन आप आए हैं, हेतु क्या आए। खास प्रार्थनाएं की हाँ। जाएगी? है क्या खास प्रार्थनाएं जो है की जाएगी? वो अपनी तो अनैया जी, ये थे मेरे साथ कुछ श्रद्धांजलि जो ये बात कर रहे थे, जो काफ़ी खुश दिखाई दे। और मेरे सामने अगर आप तस्वीरें देखेंगे, ये देश का तिरंगा जो है यहाँ पे लगाया गया, फहराया गया। आप देख लीजिए, इन पहाड़ियों के दामन में एक तो श्रद्धालु का जोश, उनकी खुशी, और उसके साथ साथ बड़ी शान, आन बान और शान के साथ देश का तिरंगा जो है वो फहराया गया है। कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी जो है आज पूरी तरह से झूम उठी है। कुछ सुबह से ही बालटल से बम बम बोले, हर हर महादेव के नारों से पूरा बालटल जो है वो गूंज उठा। हर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है, लंगर्स लगाए गए, स्टॉल्स लगाए गए, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी जो है वो रखी गई है, मेडिकल स्टाफ को यहाँ पे रखा गया है। उसके साथ साथ जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन की तरफ से किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। भक्तों के चेहरे खिले हुए हैं और पहला जत्था जो है वो आज सुबह ही रवाना हो चुका है। आप भी इंतजामों की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जुड़ेंगे।